कैंपस बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई टूरिस्ट स्पॉट हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मैं हूं शुभम यादव और अपने आज के इस वीडियो में हम आपको फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के कैंपस का फुल टूर कराने वाले हैं। अभी हम फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के कैंपस में हैं। आप ये देख सकते हो मेरे पीछे की तरफ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी। तो कैंपस का हम आपको फुल टूर कराएंगे, आपको सारी चीजें जो है वो इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं उन सारे स्टूडेंट्स को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा जो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं या अप्लाई करना चाहते हैं। अप्लाई करने से पहले आपको स्टूडेंट्स को जिस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो इस चीज का ध्यान रखना है कि आप फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल रिक्रूटर, ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव से ही एडमिशन ले। एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है, ऑफिशियल रिक्रूटर है। हमें फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी से पावर ऑफ अटॉर्नी भी मिली हुई है, जिसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का नाम, हमारी एजेंसी का नाम मेंशन है एज एन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, एज एन ऑफिशियल रिक्रूटर। हमारी एजेंसी का नाम फेफू की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी लिखा है। इसके साथ साथ आपको स्टूडेंट्स को एक और चीज का ध्यान रखना है ताकि आपके साथ कोई स्कैम या कोई फ्रॉड ना हो। ये स्कैम या ये फ्रॉड है हिडन चार्जेस का। हिडन चार्जेस जो एजेंसीज आपसे लेती हैं, हिडन चार्जेस एजेंसीज के ब्रोशर में हिडन चार्जेस के नाम से मेंशन नहीं होते, वो मेंशन रहेंगे वन टाइम चार्जेस, OTC, मिसलेनियस चार्जेस, एडिशनल चार्जेस इन फर्स्ट ईयर, प्रोसेसिंग चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस। ऐसे नामों से एजेंसीज इन हिडन चार्जेस को अपने ब्रोशर में मेंशन करती हैं या लिखती हैं या आपको बताती हैं। ये एजेंसी टू एजेंसी इस चार्ज का जो नेम है वो वेरी करता है। कोई एजेंसी इसे वन टाइम चार्ज के नाम पर लेती है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज के नाम पर लेता है, और इसका अमाउंट भी वेरी करता है। कोई एजेंसी इसे $1000 बताती है, कोई $1500, कोई $2000, और अगर कोई इंडियन रुपीज में इस हिडन चार्ज को लेता है तो वो 1 लाख 1.5 लाख इस हिडन चार्जेस को ही ले लेता है। और अगर आप पूछते हो कि ये वन टाइम चार्जेस या ये एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस $1500, $2000 क्या है, तो आपको ऐसा बताते हैं कि फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में ऐसे चार्जेस लगते हैं, या रशिया में ऐसे चार्जेस लगते हैं, या वहाँ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं, चार्जेस होते हैं, इसलिए हम आपसे ले रहे हैं। या फिर वो आपको नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप अगर किसी से भी एडमिशन लोगे तो आपको ये चार्जेस जो है वो पे करने ही पड़ेंगे। एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन एज एन ऑफिशियल रिक्रूटर ऑफ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, और हम फेफू के डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर हैं। हम आपको स्टूडेंट्स को ये बताना चाहेंगे कि फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में ऐसे कोई भी वन टाइम चार्जेस, मिसलेनियस चार्जेस, एडिशनल चार्जेस इन फर्स्ट ईयर, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, ऐसे कोई भी $1000, $1500, $2000 नहीं लगते हैं। ये एजेंसीज का एक स्मार्ट तरीका होता है केवल आपसे पैसे लेने का। अगर वो आपसे पहले दिन बोलते कि वो कंसल्टेंसी फीस आपसे 4 लाख इन टोटल चार्ज करेंगे या 3.5 लाख इन टोटल चार्ज करेंगे, तो आप उनके थ्रू एडमिशन नहीं लेते। तो उन्होंने कंसल्टेंसी की फीस जो है वो कम बताई, लेट्स सपोज 3.5 लाख बताया, 4 लाख बताया, कुछ भी बताया, और बाकी के जो पैसे हैं वो ऐसे हिडन चार्जेस, वन टाइम चार्जेस ऐसे नामों से ले लिया, और आपको ये बताया कि भाई वहाँ यूनिवर्सिटी में ऐसे चार्जेस लगते हैं। एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन एज एन ऑफिशियल रिक्रूटर आपको ये बताना चाहेगा कि ऐसे कोई भी चार्जेस फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में नहीं लगते हैं। इसलिए हम एज एन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव आपसे, अपने स्टूडेंट से ऐसे कोई भी चार्जेस ना तो इंडिया में ना तो रशिया में किसी भी नाम से एडमिशन के किसी भी स्टेज पर ₹1 भी ऐसे चार्जेस नहीं लेते हैं, क्योंकि ऐसे चार्जेस यहाँ नहीं होते हैं। हमारे स्टूडेंट्स को, आपको हमारी जो बेसिक जेन्युइन मिनिमम कंसल्टेंसी फीस है केवल वही पे करनी है, और आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। इसके साथ साथ हम फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को लाने वाली एजेंसी भी हैं। प्रमाण के तौर पर 2024 बैच की इन तस्वीरों को भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, और इन तस्वीरों को देखने के बाद आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी बड़ी संख्या में हमारी एजेंसी के माध्यम से फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुए।
तो चलिए अब अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का जो ये कैंपस है, ये कैंपस दिखाते हैं। तो आप जो मेरे पीछे की तरफ ये देख रहे हो, ये फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की जो है वो मेन बिल्डिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है। आप देख सकते हो ऊपर की तरफ लिखा हुआ है फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी और नीचे की तरफ लिखा हुआ है दाल्ने वोस्तोचनी फेडरलनी यूनिवर्सिटी, जो कि रशियन में लिखा हुआ है। इस ए बिल्डिंग के पास में सामने की तरफ जो आपको बिल्डिंग दिख रही है वो है सी बिल्डिंग, ठीक है। और ए बिल्डिंग के इस तरफ जो बिल्डिंग है वो दिख रही है जो आपको, ये है बी बिल्डिंग। तो हम बी बिल्डिंग की तरफ चलेंगे, आपको इधर की तरफ चलेंगे। बेसिकली जो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो सर्कुलर शेप में है, तो हम आपको इधर से जो है वो चलेंगे और आपको सारी चीजें जो है वो दिखाएंगे। और ये रहा फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का जो है वो मेन एंट्रेंस, जहां से जब आप आओगे फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में तो आप एंटर करोगे तो सामने की तरफ ये जो है वो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का ये मेन एंट्रेंस रहा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और आपको फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के कैंपस का टूर कराते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम बी बिल्डिंग से और बी बिल्डिंग से होते हुए हम फिर जो है वो सर्कुलर शेप, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैंपस है, तो आपको सारी चीजें जो है वो दिखाएंगे। तो चलिए मेरे साथ। तो अभी जो है वो हम डी बिल्डिंग के सामने खड़े हैं। आप देख सकते हो सामने की तरफ जो है वो लिखा हुआ है डी, तो ये जो है वो डी बिल्डिंग है, ठीक है। और इधर की तरफ भी आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है D10 एजेक्स रुस्की आइलैंड। और डी बिल्डिंग के पास में ये है बी बिल्डिंग, ठीक है। और जो सी बिल्डिंग थी हमने आपको दिखाया, वो ए बिल्डिंग के उस साइड पास में थी, वो सी बिल्डिंग थी, ठीक है। तो ए बिल्डिंग के बाद बी बिल्डिंग के बाद फिर डी बिल्डिंग। अब इसके बाद जो है वो ई बिल्डिंग जो है वो हम आपको दिखाएंगे। और ये बी बिल्डिंग के अपोजिट साइड में इधर की तरफ जो है ये पार्किंग लॉट है, ठीक है। तो आप ये जो देख रहे हो ये पार्किंग लॉट है, ठीक है। तो ये जो है वो डी बिल्डिंग है और डी बिल्डिंग की तरफ आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे डी बिल्डिंग लिखा भी है, ठीक है। तो डी बिल्डिंग के इस तरफ हम सामने की तरफ जब बढ़ेंगे तो यहाँ की तरफ है एस बिल्डिंग और एस बिल्डिंग के अपोजिट साइड में इधर की तरफ है जी बिल्डिंग। एस बिल्डिंग फॉर स्पोर्ट्स बिल्डिंग या फिर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की जो बिल्डिंग है उसको एस बिल्डिंग बोलते हैं और ये जो है वो जी बिल्डिंग रही। तो इन बिल्डिंग्स को भी हम आपको चलेंगे और आपको दिखाएंगे। तो अभी जो है वो हम जी बिल्डिंग के सामने खड़े हैं। जी बिल्डिंग का मतलब स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट की बिल्डिंग। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, सामने की तरफ लिखा हुआ है स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट और फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का लोगो भी जो है वो लगा हुआ है और रशियन में भी लिखा हुआ है। तो ये जो है वो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की बिल्डिंग है, जहां पर इकोनॉमिक्स की पढ़ाई होती है, ठीक है। तो आप इस पूरी बिल्डिंग को, आप इस पूरे स्कूल को देख सकते हो। जो है वो हमने आपको स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट दिखाया। स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट के पास में ये जो है वो बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है। ये रहा फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ये जो है वो बायोटेक्नोलॉजी का जो इंस्टीट्यूट है वो है। जो एस बिल्डिंग है या स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग के अंदर आपको स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, जिम, सारी चीजें जो है वो इसी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग के अंदर आपको मिल जाती हैं। बहुत सारी चीजें इसके अंदर हैं। बेसिकली स्विमिंग पूल वगैरह जो आपने देखा होगा वो इसी बिल्डिंग के अंदर है।
तो ये हमने आपको एस बिल्डिंग दिखाई, जी बिल्डिंग दिखाई। आप यहाँ पर सामने की तरफ देख भी सकते हो कि यहाँ पर लगा हुआ है स्पोर्ट्स सेंटर, स्पोर्ट की बिल्डिंग के लिए जी एकेडमिक बिल्डिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सामने की तरफ जी बिल्डिंग हो गई और इधर की तरफ जो है वो होटल्स हैं, सारे होटल्स हैं। होटल इन द सेंस यहाँ पर जो हॉस्टल है या जो डॉर्मेटरीज होती है उसको यहाँ पर होटल नाम से लिखा गया है, क्योंकि ये बेसिकली 3 स्टार होटल्स ही हैं जो आपको ये हॉस्टल के तौर पर या डॉर्मेटरीज के तौर पे ये आपको देते हैं। तो अब हम चलेंगे और आपको जो यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर जो हॉस्टल्स हैं या जो डॉर्मेटरीज हैं जिन्हें यहाँ होटल के नाम से लिखा गया है या जो 3 स्टार होटल जैसे हैं, उनको हम आपको चलेंगे और आपको दिखाएंगे। तो अब जो है वो हम आपको हॉस्टल दिखाने वाले हैं और अभी हम जो है वो 8 डॉर्मेट्री या 8 हॉस्टल के पास खड़े हैं। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है 8 होटल या रशियन में लिखा हुआ है गोस्तिनित्सा, जिसका मतलब होता है होटल। तो ये जो है वो हॉस्टल्स ही हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं, फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल हैं वो 3 स्टार होटल जैसे हैं, इसलिए यहाँ पे जो हॉस्टल्स हैं उनको होटल करके लिखा गया है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये होटल्स हैं, ये यही हॉस्टल्स हैं या यही डॉर्मेटरीज हैं जिसमें आपको, आप जब यहाँ आओगे तो जिसमें आपको रूम मिलेगा या जिसमें आपको रहना होगा, तो यही आपके हॉस्टल्स हैं, ठीक है। तो ये आपका 8 हॉस्टल है, ठीक है। तो ये हो गया, ये सामने की तरफ जो दिख रहा है ये हो गया 8.1 और इसके पास में जो वो दिख रहा है वो हो गया 8.2, ठीक है। और उसकी तरफ फिर उस तरफ हम चलेंगे तो उधर की तरफ जो है वो 7th हॉस्टल है। तो अभी जो है वो हम 8.2 हॉस्टल के सामने खड़े हैं। ये जो आप हॉस्टल देख रहे हो ये है 8.2 हॉस्टल या 8.2 डॉर्मेट्री, ठीक है। तो ये जो है वो 8.2 हॉस्टल है और इधर की तरफ ये 8.2 हॉस्टल ये हो गया और इधर की तरफ है ये 8.1 हॉस्टल, ठीक है। 8.1 हॉस्टल और 8.2 हॉस्टल के बीच में एक शॉप है जिसे यहाँ पे ब्लश बोलते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है ब्लश। इसका जो टाइमिंग है ये सुबह 10 बजे से लेके रात के 9 बजे तक है। यहाँ पर आपके जो पर्सनल केयर के जो आइटम्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, मेकअप की जो चीज़ें हैं वो मिल जाएंगी, स्टेशनरी से जो रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे इस शॉप के अंदर मिल जाएंगी। तो ये रहा आपका 8.1 हॉस्टल और ये रहा 8.2 हॉस्टल और इन दोनों हॉस्टल्स के बीच में ये शॉप जहाँ पे आपकी स्टेशनरी या फिर पर्सनल केयर आइटम्स की जो भी चीज़ें हैं वो आप खरीद सकते हो। तो अभी जो है वो आप जो बिल्डिंग आपने देखा ये 8.1 हॉस्टल और 8.2 हॉस्टल है। 8.1 हॉस्टल 8.2 हॉस्टल के पास में ये S2 बिल्डिंग है या फिटनेस सेंटर की बिल्डिंग है जिसमें जिम वगैरह भी जो चीजें हैं वो भी हैं, ठीक है। और इसके पास में ये जो आपको हॉस्टल दिख रहा है ये 7.1 हॉस्टल और 7.2 हॉस्टल है। अभी हम वहां पर चलेंगे और आपको 7.1 हॉस्टल 7.2 हॉस्टल भी दिखाएंगे, फिर उसके पास में 6.1 हॉस्टल और 6.2 हॉस्टल। तो ये इधर 8 जो हॉस्टल है, 8 हॉस्टल के अगर अपोजिट साइड में अगर हम देखें तो ये जो है वो आपका हॉस्टल नंबर 4, हॉस्टल नंबर 5, हॉस्टल नंबर 3, ये सारी चीजें आपको दिख रही होंगी। आपको मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, आप देख सकते हो समर के दिनों में, गर्मी के दिनों में जो पूरा फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो कितना हरा भरा दिखता है और कितना प्यारा दिखता है। तो आप देख सकते हो कि कैंपस जो है वो ऐसा नजर आता है समर के दिनों में। इधर जो है वो आपको ग्रीनरी जो है वो दिख रही होगी और ठीक इसके सामने आप देख सकते हो सी वगैरह भी जो है वो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई टूरिस्ट स्पॉट जैसा जो है वो ये प्लेस जो है वो गर्मियों के दिनों में जो है वो दिखता है। तो आप एक बार देख सकते हो सारी चीजें।
तो अभी जो है वो हम 7.1 हॉस्टल के सामने खड़े हैं, जो कि 8 हॉस्टल के पास में ये जो 7 हॉस्टल है। तो ये जो आप मेरे पीछे ये जो बिल्डिंग देख रहे हो, ये बेसिकली 7.1 हॉस्टल या 7.1 जो है वो डॉर्मेट्री है, ठीक है। तो ये 7.1 हॉस्टल है, आप ये पूरी की पूरी बिल्डिंग देख सकते हो। और ये 7.1 हॉस्टल के पास में ये जो सामने की तरफ जो हॉस्टल आपको दिख रहा है, ये 7.2 हॉस्टल है। तो ये जो हॉस्टल हैं 7.1, 7.2 या 8.1, 8.2, ये जो हॉस्टल्स हैं ये दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, बिल्कुल सिमिलर होते हैं। और इनकी जो फैसिलिटीज भी हैं इन हॉस्टल्स के अंदर, वो भी एक जैसी ही हैं। और 7.1 हॉस्टल और 7.2 हॉस्टल के बीच में जो है वो आपको दिख रहा होगा, रशियन में लिखा हुआ है आपतेका, जिसका मतलब होता है फार्मेसी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आप दवाइयां वगैरह अगर आपको लेनी है या कोई और चीज लेनी है तो आप जो है वो यहाँ ले सकते हो इस आपतेका में, ठीक है। और यहाँ 7.2 हॉस्टल के सामने की तरफ जो है वो आपको 6.1 हॉस्टल और 6.2 हॉस्टल मिलेगा, वहां भी हम चलेंगे और आपको दिखाएंगे। और इसके अपोजिट साइड में हॉस्टल नंबर 5, हॉस्टल नंबर 4, हॉस्टल नंबर 3 आप ये भी देख सकते हो। तो यहाँ से व्यू कैसा आता है, एक बार आप व्यू देख लो कि कैसा व्यू यहाँ से आएगा। तो अभी जो है वो हम 6 हॉस्टल जो है वो उसके सामने खड़े हैं, 6.1 और 6.2 के। तो आप ये देख सकते हो, ये जो है वो आपको 6.1 दिख रहा होगा और ये 6.2, ठीक है। और बीच में जो है वो सुपर मार्केट भी है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। एक बार आप व्यू यहाँ से देख सकते हो 6 होटल का। तो अभी जो है वो हम 6.1 हॉस्टल या 6.1 डॉर्मेट्री के सामने खड़े हैं। बेसिकली आप ये जो हॉस्टल देख रहे हो ये 6.1 हॉस्टल है या 6.1 डॉर्मेट्री है। अब इसके पास में 6.1 के पास में, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो हॉस्टल या ये जो डॉर्मेट्री आपको दिख रही है ये 6.2 हॉस्टल या 6.2 डॉर्मेट्री है। अब 6.1 और 6.2 हॉस्टल के बीच में एक मिनी मार्केट भी है या एक सुपर मार्केट भी है, आप इसको देख सकते हो। ये मिनी मार्केट है, यहाँ पर रशियन में लिखा भी है मिनी मार्केट। तो ये मिनी मार्केट या सुपर मार्केट में जाके आप जो है अपनी ग्रोसरीज की जो चीजें हैं या जो अपनी डेली आइटम्स हैं, जो भी चीजें आपको रिक्वायरमेंट है, आप इसमें जाके आराम से परचेज कर सकते हो, ठीक है। हमने चैनल पे इस मिनी मार्केट की एक अलग से भी वीडियो जो है वो पब्लिश की है, तो आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हो, ठीक है। कि अगर आपको देखना है कि मिनी मार्केट के अंदर क्या क्या चीजें मिलती हैं तो आप जाके देख सकते हो उस वीडियो को। तो ये आप कैंपस के अंदर ये 6.1 हॉस्टल और 6.2 हॉस्टल के बीच में ये मिनी मार्केट या सुपर मार्केट भी है, जिसे आप देख रहे हो। तो अभी जो है वो हम 6.2 हॉस्टल के सामने खड़े हैं। अब ऐसा नहीं है कि 6.2 हॉस्टल के इस तरफ जो है वो 5 हॉस्टल रहेगा, नहीं। जो 5 हॉस्टल है ये इसके अपोजिट साइड में रहेगा। अब मैं इसके बारे में बता दूं आपको, 6.2 हॉस्टल जो है इसके पास में ये जो बिल्डिंग्स आपको दिख रही हैं ये पॉलीक्लिनिक है। तो अगर आपकी कभी तबीयत वगैरह खराब होती है तो आप जो है वो डॉक्टर को विजिट कर सकते हो। ये मेडिकल सेंटर या जो फायर ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का जो हॉस्पिटल है वो नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो फेफू का जो मेडिकल सेंटर है या फेफू का जो हॉस्पिटल है वो बिल्कुल अपोजिट साइड में उस तरफ है। ये पॉलीक्लिनिक है। ये अगर आपको कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर आके डॉक्टर को विजिट कर सकते हो, ठीक है। अब इसके पीछे की तरफ जो बिल्डिंग आपको दिख रही है वो 1.1 हॉस्टल है, ठीक है। फेफू का 1.1 हॉस्टल है इस पॉलीक्लिनिक के पीछे की तरफ। इधर की तरफ आप जो देख रहे हो
ये बेसिकली फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के ये भी जो डॉम्स या जो हॉस्टल्स हैं, ये फेफू के ही हॉस्टल्स हैं। 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 और अभी कुछ बिल्डिंग्स भी देख रहे हो आप, बिल्डिंग्स जो है वो बन रही हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के कैंपस में हर 5 मिनट पर जो है वो बस जो है वो रन करती है। तो आप ये देख सकते हो बस भी जो है वो यहाँ से जा रही है, ठीक है। अब 6.1 हॉस्टल के सामने की तरफ, यानी 6.1 हॉस्टल के अपोजिट की तरफ अब एक नई रो स्टार्ट हो जाती है। ये है सामने जो हॉस्टल दिख रहा है, ये है हॉस्टल नंबर 5। हॉस्टल नंबर 5 के पास में हॉस्टल नंबर 4, हॉस्टल नंबर 3, हॉस्टल नंबर 2, हॉस्टल नंबर 1। तो ये एक फिर से नई रो स्टार्ट हो जाएगी हॉस्टल्स की। ये जो रो थी वो इसमें हॉस्टल नंबर 6, 7, 8 थे। और आप यहां से देख सकते हो कि समर में, गर्मी के दिनों में फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से कैसा जो है वो व्यू आता है या कैंपस कैसा हो जाता है। कैंपस बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई टूरिस्ट स्पॉट हो। आप एक बार कैंपस देखो, ये सामने की तरफ आपको सी दिख रहा है, ठीक है। और ये फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का कैंपस, इतनी ग्रीनरी वगैरह, आप ये देखो एक बार। ऐसा कैंपस मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे रशिया के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो इतना खूबसूरत कैंपस, इतना ब्यूटीफुल जो है वो कैंपस कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। इतना शानदार इसका कैंपस है फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का। ग्रीनरी, सामने की तरफ सी, आपका हॉस्टल है और हॉस्टल से जो व्यू आपको आएगा वो बिल्कुल सी का व्यू आएगा, ठीक है। और ग्रीनरी, सामने की तरफ आपको जो है वो बिल्डिंग जो दिख रही है वो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग या ए बिल्डिंग भी दिख रही होगी, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो ये हॉस्टल्स हैं और हॉस्टल से यहाँ से डायरेक्टली अगर आप अपनी खिड़की से देखोगे तो ऐसे आपको सी दिखेगा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो ग्रीनरी, सी, ये सारी चीजें, इतना शानदार इसका कैंपस है फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का। तो ये जो है वो आप जो सामने की तरफ देख रहे हो, ये जो गेट आपको दिख रहा है, ये फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस है, ठीक है। तो ये आपको सामने की तरफ मेन रोड दिख रहा है और यहाँ से आप फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में जो है वो एंटर हो सकते हो। तो बेसिकली 2 गेट हैं फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में एंटर होने के। ये गेट नंबर बी है, ठीक है। और उधर की तरफ जो है वो गेट नंबर ए था, जहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग जो है वो स्टार्ट हो रही थी। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये लोग जो है वो एंटर होके आ रहे हैं फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में, ठीक है। ये एंट्रेंस है और यहाँ से आप ये देख सकते हो एक बार ये फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का कैंपस। और मैं आपको दिखाऊं, ये सामने की तरफ ये जो बिल्डिंग दिख रही है, ये है यूनिवर्सिटी का पॉलीक्लिनिक। तो यहाँ पर अगर आपको कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो, या कोई आपको कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे डॉक्टर को आके जो है वो विजिट कर सकते हो। ये सामने की तरफ लिखा है यूनिवर्सिटी पॉलीक्लिनिक और रशियन में भी जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप डॉक्टर को आके विजिट कर सकते हो।
अभी हम फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के कैंपस के सी साइड पे मौजूद हैं और यहाँ पर आप सी साइड की तरफ देख सकते हो ये वाटरफॉल। तो कितना प्यारा ये वाटरफॉल लग रहा है, आप इसको जो है वो एक बार देख सकते हो। ठीक है, इतना शानदार कैंपस जो है वो आपको, और इतना प्यारा कैंपस आपको फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के अलावा पूरे रशिया में कहीं नहीं मिलेगा। और ये इस तरफ जो है ये वाटरफॉल है, और इसके अपोजिट साइड में अगर मैं आपको दिखाऊं, ये सी साइड है बेसिकली। तो यहाँ पर आप जो है वो बीच देख सकते हो, बीच साइड या सी साइड। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को भी देख सकते हो। और मैं आपको दिखाऊं, ये सामने की तरफ जो आपको हॉस्टल बिल्डिंग दिख रही है, या ये जो डॉर्मेट्री आपको दिख रही है, ये है हॉस्टल नंबर 11। और हॉस्टल नंबर 11 के पास में ये जो हॉस्टल दिख रहा है, ये हॉस्टल नंबर 10 है। और इसके पास में जो हॉस्टल आपको दिखेगा, बेसिकली वो दिख नहीं रहा होगा आपको, वो हॉस्टल नंबर 9 है। तो वो भी हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। तो ये रहा फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का सी साइड या बीच साइड, जहां पर इस तरफ आप देख सकते हो ये वाटरफॉल है, जो कि कितना प्यारा लग रहा है। इधर की तरफ आप देख सकते हो ये लोग जो है वो आ रहे हैं, जा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, और ये जो है वो बेसिकली यहाँ पर लोग जो है वो गर्मियों के दिनों में, अभी समर का टाइम है, तो लोग जो है वो इसी साइड में आते हैं। तो आप देख सकते हो। तो अभी जो है वो हम सेकेंड रो या सेकेंड लाइन जो हॉस्टल्स की है, वो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के कैंपस में, उसको हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये मेरे पीछे की तरफ आप जो डॉर्मेट्री है, ये जो हॉस्टल देख रहे होगे, ये है हॉस्टल नंबर 5 या डॉर्मेट्री नंबर 5 है। और ये आप सामने की तरफ देख सकते हो, ये सामने की तरफ हॉस्टल नंबर 5 का जो है वो एंट्रेंस आपको दिख रहा होगा। और इसके पास में, एंट्रेंस के पास में, अभी हम आपको दिखाएंगे मिनी मार्केट या सुपर मार्केट। इसके नीचे भी, इस हॉस्टल के या इस डॉर्मेट्री के नीचे भी जो मिनी मार्केट है वो है। तो वहां पर आप अपनी ग्रोसरीज या कोई भी अगर आपको आइटम्स जो है वो अगर परचेस करने हैं, तो आप हॉस्टल के नीचे ही आके परचेस कर सकते हो। ठीक है, तो आप हॉस्टल देख सकते हो। अब इसके अपोजिट साइड अगर मैं आपको दिखाऊं, तो इसके अपोजिट साइड मैंने आपको पहले ही दिखाया। ये जो चीजें हैं ये आप देख रहे हो, ये सी साइड है। ठीक है, सी साइड, सी बीच जो है वो इस साइड है, जो कि यहाँ से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर भी नहीं है। और ये सामने की तरफ आपको एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग या ए बिल्डिंग यहाँ से दिख रही होगी। और उधर की तरफ आपको वो हॉस्टल दिख रहा है, हॉस्टल नंबर 11, हॉस्टल नंबर 10, हॉस्टल नंबर 9। ठीक है, तो ये है हॉस्टल नंबर 5 जो कि हमने आपको दिखाया। अब हॉस्टल नंबर 5 के पास में उधर की तरफ जो हॉस्टल है वो है हॉस्टल नंबर 4, हॉस्टल नंबर 3, हॉस्टल नंबर 2 और हॉस्टल नंबर 1। तो अभी हम वो हॉस्टल्स आपको जो है वो दिखाएंगे। तो ये जो है वो आप देख रहे हो, ये 5th हॉस्टल का जो है वो मिनी मार्केट है या सुपर मार्केट है। इसकी हमने एक अलग से वीडियो जो है वो चैनल पे पब्लिश कर रखी है। तो ये जो है वो हॉस्टल के नीचे, अगर आप चाहते हो कि कुछ ग्रोसरीज वगैरह जो भी चीजें अगर आपको खरीदनी है, तो आप यहाँ पे आके आराम से परचेज कर सकते हो। ठीक है, ये मिनी मार्केट है। तो ये हमने आपको हॉस्टल नंबर 5 दिखाया। ये सामने की तरफ जो हॉस्टल दिख रहा है या डॉर्मेट्री दिख रही है, ये है हॉस्टल नंबर 5। और हॉस्टल नंबर 5 के पास में ये जो डॉर्मेट्री है, ये जो हॉस्टल आपको दिख रहा है, ये है हॉस्टल नंबर 4। और जो पीछे के हॉस्टल थे, ये हमने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। ये हॉस्टल नंबर 6.1 और 6.2, जो कि हॉस्टल नंबर 5 के पीछे की तरफ है। ठीक है, तो ये हॉस्टल हम आपको ऑलरेडी दिखा चुके हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं और आपको हॉस्टल नंबर 4 दिखाते हैं। ठीक है,
अच्छा, ये सामने की तरफ एक बार मैं फिर दिखा देता हूँ। ये जो सामने की तरफ हॉस्टल है, ये आप ऑलरेडी जो है वो देख चुके हैं। ये हॉस्टल नंबर 6 है, हॉस्टल नंबर 6.1 और हॉस्टल नंबर 6.2। और ये है हॉस्टल नंबर 4। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा भी है, ये हॉस्टल नंबर 4 है या होटल नंबर 4 है, ठीक है। तो ये हॉस्टल नंबर 4 है, ठीक है। अब इसके पास में हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और वहां पर जो है वो हॉस्टल नंबर 3 आपको दिखाएंगे, ठीक है। ये पहले आप हॉस्टल नंबर 4 देख लो। और ये हॉस्टल नंबर 4 से ऐसा व्यू आता है सामने की तरफ, ठीक है। ये सामने की तरफ आप व्यू भी एक बार देख सकते हो, ठीक है। आप एक बार व्यू देखो। तो मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसके जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई दूसरी यूनिवर्सिटी आपको पूरे रशिया में कहीं नहीं मिलेगी। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आप इन हॉस्टल्स को देखो, आप देखो ये कितने जो है वो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर का आप अंदाजा इन हॉस्टल से या इन डॉर्मेटरीज से आप लगा सकते हो कि अगर किसी यूनिवर्सिटीज के जो है वो हॉस्टल्स है, जो डॉर्मेटरीज हैं वो ऐसी हैं, तो वहाँ पर जो एजुकेशन का लेवल है वो क्या होगा और सारी चीज़ें वहाँ पर कैसी होंगी। और रशिया में अपने आप में एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका जो सारी जो चीज़ें हैं वो कैंपस के अंदर हैं। चाहे आपके हॉस्टल्स हों, चाहे आपकी डॉर्मेटरीज हों, वो भी कैंपस के अंदर हैं। चाहे आपकी जो एकेडमिक बिल्डिंग्स हैं वो भी आपकी इसी कैंपस के अंदर हैं जहां आपकी क्लासेस लगेंगी। चाहे आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स हैं वो भी आपके जो हैं वो इसी कैंपस के अंदर हैं। या मिनी मार्केट या सुपर मार्केट कह लीजिए या स्टेडियम, सारी चीज़ें जो है वो आपको एक कैंपस में मिलती है। बेसिकली रशिया में ऐसा देखने को मिलता नहीं है क्योंकि जो चीज़ें हैं वो बेसिकली स्कैटर्ड होती हैं। सारी चीज़ें जो हैं वो एक दूसरी जगह अलग अलग जगहों पे होती हैं। एक चीज़ आपको फॉर एग्जांपल एनाटॉमी का डिपार्टमेंट आपको कहीं मिलेगा तो फिजियोलॉजी के लिए आपको कहीं जाना पड़ेगा। क्लासेस भी जो है वो अलग अलग जगह पे लगती हैं, लेकिन यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में ये जो चीज़ें हैं वो इस तरीके से नहीं है। यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें जो है वो आपको एक कैंपस के अंदर ही मिल जाती हैं। अब जैसे ये मैंने आपको ये हॉस्टल नंबर 4 दिखाया, ठीक है, ये हॉस्टल नंबर 4 है। अब हॉस्टल नंबर 4 के पीछे की तरफ ये हॉस्टल्स हम ऑलरेडी आपको दिखा चुके हैं। ये हॉस्टल नंबर 7.1 है, ये हॉस्टल नंबर 7.2 है। तो इन हॉस्टल्स को हम ऑलरेडी आपको दिखा चुके हैं, इसलिए हम फिर से इसको नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। ये 7.1 हॉस्टल और 7.2 हॉस्टल। अब ये हॉस्टल नंबर 4 के पास में ये जो हॉस्टल आपको दिख रहा है ये हॉस्टल नंबर 3 है, ठीक है। तो ये हॉस्टल भी बिल्कुल आपको सेम हॉस्टल नंबर 4 जैसा था आपका, वैसा ही आपको ये हॉस्टल जो है वो दिखने को मिलेगा। तो ये जो है वो हॉस्टल नंबर 3 है। अब हम हॉस्टल नंबर 3 की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं और ये जो है वो आपका हॉस्टल नंबर जो है वो 3 है, ठीक है। ये हॉस्टल नंबर 3 आपको दिख रहा होगा, सामने की तरफ लिखा भी है कि ये हॉस्टल नंबर 3 है, ठीक है। अब ये जो हॉस्टल है, हॉस्टल नंबर 3 भी बेसिकली जो है वो हॉस्टल नंबर 4 जैसा ही है। ये हॉस्टल नंबर 3 की पूरी जो है वो बिल्डिंग आप देख सकते हो, ठीक है। हॉस्टल नंबर 3 ये इसके सामने का जो है वो व्यू आप देख सकते हो। और मैं आपको एक चीज दिखाऊं कि हॉस्टल नंबर 3 के सामने अगर आप देखो तो ये फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का जो स्टेडियम है वो आपको दिख रहा होगा। ये बेसिकली जो फेफू का जो स्टेडियम है वो है जो कि हॉस्टल नंबर 3 के सामने है बिल्कुल, ठीक है। आप एक बार देखो। ये आपको जो सामने की तरफ जो है वो दिख रहा है ये फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का जो है वो स्टेडियम है। हमने स्टेडियम को एक अपने अलग से भी एक वीडियो में जो है वो कवर किया हुआ है और चैनल पे उस वीडियो को भी पब्लिश किया हुआ है। तो अगर आप इसकी डिटेल में वीडियो देखना चाहते हो तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। बाकी इस कैंपस की वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं कि ये कैंपस के अंदर ही जो है ये फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का जो है वो स्टेडियम है। और
ये स्टेडियम हो गया, और स्टेडियम के अपोजिट साइड में इधर की तरफ जो है आप अगर दिखाओ तो ये जो है वो हॉस्टल्स जो है वो हैं, ठीक है। ये हॉस्टल नंबर 3 है। अब ये हॉस्टल नंबर 3 के पास में ये हॉस्टल नंबर 2 और वो हॉस्टल नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इन हॉस्टल्स को आपको दिखाते हैं। हॉस्टल नंबर 2 की तरफ भी आगे बढ़ते हैं और हॉस्टल नंबर 2 को आपको दिखाते हैं। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक और भी इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा कि बेसिकली जो ये हॉस्टल नंबर 3 है, इस हॉस्टल नंबर 3 की इस बिल्डिंग के अंदर जो है वो रशियन पोस्ट भी जो है वो मौजूद है, ठीक है। रशियन पोस्ट से जैसे अगर आप स्टूडेंट्स की ये कंसर्न होते हैं कि अगर हमें इंडिया से कोई सामान भेजना होगा या कोई पार्सल भेजना होगा तो हम कैसे भेजेंगे, ठीक है। तो आप भारत से इंडिया से जो है वो इंडिया पोस्ट के माध्यम से जो है वो जो अपने सामान है या जो पार्सल हैं आप उसको भेज सकते हैं। और जो स्टूडेंट है वो यहाँ आपका जो पार्सल जो आपने इंडिया से भेजा था वो यहाँ पर फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जो आपका पार्सल है वो आ जाएगा और आप उसको यहाँ कलेक्ट कर सकते हो हॉस्टल नंबर 3 या डॉर्मेट्री नंबर 3 में आके। और आप अगर सामने की तरफ अगर देखो तो यहाँ पर जो है रशियन में लिखा हुआ है पोचता रसी, जिसका मतलब है रशियन पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर रशियन पोस्ट में यहाँ पे आके आप जो है अपने जो भी पार्सल हैं आप उसको क्या है कलेक्ट कर सकते हो। तो ये बेसिकली पोस्ट ऑफिस है, ठीक है। तो हॉस्टल नंबर 3 की जो बिल्डिंग है उसमें पोस्ट ऑफिस भी है। हालांकि इसको भी हमने अपनी अलग से एक वीडियो में जो है वो कवर कर रखा है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये पोस्ट ऑफिस है बेसिकली जो हॉस्टल के अंदर ही है, ठीक है। अब ये सामने की तरफ हम बढ़ेंगे और आपको ये हॉस्टल नंबर 2 जो है वो दिखाएंगे। हॉस्टल नंबर 2 को दिखाने से पहले ये जो डॉर्मेट्री इसके पीछे दिख रही है, हॉस्टल नंबर 3 के पीछे जो डॉर्मेट्री दिख रही है, ये जो हॉस्टल दिख रहे हैं ये हॉस्टल नंबर 8.1 और हॉस्टल नंबर 8.2 है। और इधर की तरफ ये जो डॉर्मेट्री दिख रही है ये 7.2 है, जिसको कि हमने पहले ही आपको वीडियो में जो है वो दिखा रखा है। तो बेसिकली इस कैंपस टूर के इस वीडियो में आप देख सकते हो बेसिकली हॉस्टल्स के साथ साथ आप कैंपस का भी व्यू जो है वो देख सकते हो, यूनिवर्सिटी का जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हो। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरीके की यूनिवर्सिटी है फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी। वैसे मैं आपको एक और चीज जो है वो बताना चाहूंगा, फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की जो वर्ल्ड रैंकिंग थी वो 2024 में वो 534 थी, ठीक है। और रशिया की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी में फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी को कंसीडर किया जाता है, जिसका अपना खुद का कैंपस है और उस कैंपस के अंदर आपको सारी जो फैसिलिटीज हैं वो यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड होती हैं। तो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है और जो कंप्लीट जो आपका जनरल मेडिसिन की जो पढ़ाई होने वाली है वो यहाँ इंग्लिश मीडियम में होने वाली है। तो अब हम पहुंच चुके हैं हॉस्टल नंबर 2 की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हो ये हॉस्टल नंबर 2 है, ठीक है। तो हॉस्टल नंबर 2, हॉस्टल नंबर 1, हॉस्टल नंबर 3, हॉस्टल नंबर 4, हॉस्टल नंबर 5, मतलब हॉस्टल नंबर 1 से लेके हॉस्टल नंबर जो 5 है वो सारे हॉस्टल्स जो है वो दिखने में बेसिकली एक जैसे ही दिखते हैं, ठीक है। तो ये हॉस्टल नंबर 2 की जो है ये बिल्डिंग हो गई और यहाँ से सामने की तरफ ये जो स्टेडियम है आप देख सकते हो, ठीक है। अब हॉस्टल नंबर 2 के सामने की तरफ हॉस्टल नंबर 2 के पास में फिर वो हॉस्टल नंबर 1 होगा और उस हॉस्टल नंबर 1 के बाद से जो एस बिल्डिंग है या जो स्पोर्ट्स की बिल्डिंग है वो आप देख सकते हो, ठीक है। वो भी अभी हम कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं अब हॉस्टल नंबर 1 की तरफ या डॉर्मेट्री नंबर 1 की तरफ, जो कि सामने आपको दिख रही है हॉस्टल नंबर 1। और हॉस्टल नंबर 1 के पीछे की तरफ ये हॉस्टल नंबर 8.1, हॉस्टल नंबर 8.2 आपको जो है वो दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये पीछे की तरफ भी जो है वो आप देख सकते हो, ये कैंपस को आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं और हॉस्टल नंबर 1 की तरफ। तो ये जो है वो आपको हॉस्टल नंबर 1 की जो बिल्डिंग है ये आपको दिख रही होगी। हॉस्टल नंबर 1 के सामने का जो है वो व्यू मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो हॉस्टल नंबर 1 के सामने का ये जो व्यू है आप इसे देख सकते हो। सामने की तरफ आपको स्टेडियम जो है वो दिख रहा होगा, ठीक है। उसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ अपना जो भी गेम वगैरह है वो जाके खेल सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेडियम जो है वो आप देख रहे होगे और स्टेडियम के सामने की तरफ आपको बीच साइड या सी साइड आपको दिख रहा होगा और सी भी जो है वो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये कैंपस आप देख सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको इधर की तरफ जो है वो दिखाना चाहूंगा। ये हॉस्टल नंबर 1 हो गया। अब हॉस्टल नंबर 1 के सामने की तरफ हम चलते हैं और सामने की तरफ आपको जो बिल्डिंग दिख रही है वो है फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की एस बिल्डिंग या स्पोर्ट्स बिल्डिंग, ठीक है। ये स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग है जिसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो इस एस बिल्डिंग में होती हैं। तो इस एस बिल्डिंग का भी एक अलग से वीडियो हमने जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पे पब्लिश किया हुआ है अंदर का, लेकिन अभी जो है वो हम इसको आपको बाहर से दिखाएंगे, ठीक है।
वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्यूरी रहती है जो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं कि सर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होती हैं रशिया में जिनमें शुरू के 3 सालों में जो पढ़ाई है वो तो इंग्लिश मीडियम में होती है, लेकिन चौथे साल से 4th ईयर से वो स्विच कर देते हैं रशियन मीडियम में। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी जो कंप्लीट 6 ईयर की जो पढ़ाई होने वाली है जनरल मेडिसिन प्रोग्राम की, वो इंग्लिश में ही होने वाली है। तो आप 6 साल तक जो है वो यहाँ इस यूनिवर्सिटी में सारे आपके जो लेक्चर्स हैं, आपके सारे क्लासेस जो हैं, आपके सारे एग्जाम्स जो हैं, आपके सारे जो प्रैक्टिकल्स हैं, वो सारी चीजें जो हैं वो यहाँ रशिया में फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में इंग्लिश में ही होने वाली है। ऐसा नहीं होगा कि 4th ईयर में वो स्विच करेंगे किसी दूसरे जो है वो लैंग्वेज में या रशियन में। ठीक है, तो ये सामने की तरफ अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये फर्स्ट होटल या फर्स्ट हॉस्टल जो था वो खत्म हो चुका है, और ये सामने की तरफ आप जो है वो एस बिल्डिंग जो है वो देख रहे हो। ठीक है, ये जो रेड कलर की ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है ये बेसिकली एस बिल्डिंग है। ठीक है, और ये एस बिल्डिंग के सामने का जो व्यू है ये आप देख सकते हो, ग्रीनरी देख सकते हो कि गर्मी के दिनों में, समर में जो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो कैसा दिखता है। तो ये स्पोर्ट की बिल्डिंग है, और स्पोर्ट्स सेंटर की इस बिल्डिंग के पीछे की तरफ आपको जो स्कूल दिख रहा होगा वो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है। ठीक है, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स आपको दिख रहा होगा, और आप कैंपस भी देख सकते हो इसमें। ठीक है, अब ये एस बिल्डिंग हो गई। एस बिल्डिंग के सामने की तरफ ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है ये बेसिकली जो है वो जी बिल्डिंग है। ठीक है, एस बिल्डिंग के सामने की तरफ जो बिल्डिंग आपको दिख रही है वो जी बिल्डिंग है, और जी बिल्डिंग के सामने की तरफ जो है वो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग या ए बिल्डिंग जो है वो आपको दिख रही है। तो आगे की तरफ चलते हैं और चल के सारी चीजों को आपको दिखाते हैं। तो अभी जो है वो हम एस बिल्डिंग के आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है वो डी बिल्डिंग है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है बिल्डिंग डी, रशियन में भी लिखा हुआ है उचेवनी कॉर्पुस, और इंग्लिश में लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है एकेडमिक बिल्डिंग। तो यहाँ से एस बिल्डिंग के बाद से जो बिल्डिंग स्टार्ट होती है बेसिकली वो डी बिल्डिंग स्टार्ट होती है, और डी बिल्डिंग जो है वो स्टडी बिल्डिंग है। ठीक है, या एकेडमिक बिल्डिंग है। तो यहाँ पर जो है वो क्लासेस जो है वो रन करती हैं स्टूडेंट की। तो आप देख सकते हो कि कैंपस के अंदर ही अभी पास में हॉस्टल था, हॉस्टल का जो सेक्शन है वो खत्म हुआ, फिर स्पोर्ट्स की जो बिल्डिंग है वो स्टार्ट हुई, और स्पोर्ट के बाद फिर से जो है वो एकेडमिक बिल्डिंग्स जो है या एकेडमिक ब्लॉक्स जो है वो आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बेसिकली जितना आपको दिख रहा है ये सारी चीजें, ये एकेडमिक ब्लॉक्स जो है वो आपको दिख रहे हैं। और सामने की तरफ जो आपको ये बिल्डिंग दिख रही है ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है या ए बिल्डिंग है। इसी ए बिल्डिंग के अंदर या इस एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के अंदर जो है वो सारी चीजें, चाहे आपके बैंक्स, आपके कैफेटेरिया, आपके जो भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें जो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो इसी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के अंदर बेसिकली हैं। आपको ये जो बिल्डिंग दिख रही होगी ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है। और मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट एक और बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों को आपको पता भी होगा। ये आप सामने की तरफ जो देख रहे हो ये फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की बेसिकली जो है वो फेफू की जो है वो बस है। ठीक है, जो कि हर 10 मिनट पे, हर 5 मिनट पे ये जो बसें हैं वो रन करती हैं। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये बसेस जो हैं वो चलती हैं इस कैंपस के अंदर। ठीक है, तो ये बसेस जो हैं वो डॉर्मेट्री नंबर 11 या कॉर्पस नंबर 11, हॉस्टल नंबर 11 से लेके एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के सामने की तरफ, जहां से हमने ये वीडियो जो है वो स्टार्ट किया था, वहां तक ये जो बसेस हैं ये रन करती हैं। ठीक है, अब आपको ए बिल्डिंग में दिखा देता हूं। ठीक है, आप एक बार ए बिल्डिंग को या एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग को देख सकते हो। ये जो आप एक चीज अगर आपने स्टूडेंट्स ने अगर नोटिस किया होगा तो वो ये है कि ये जो एकेडमिक बिल्डिंग्स हैं या जो एकेडमिक ब्लॉक्स हैं उनसे आप अपने हॉस्टल की जो डिस्टेंस है फिर एक बार देखो। ये यहाँ पर जो सामने की तरफ बिल्डिंग दिख रही है ये एकेडमिक बिल्डिंग एफ है। ठीक है, और एकेडमिक बिल्डिंग एफ है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, इस एकेडमिक बिल्डिंग एफ है, और सामने की तरफ आपको जो दिख रहा है ये स्टूडेंट ऑफिस है। ठीक है, ये स्टूडेंट ऑफिस है सामने की तरफ आपको। ये एकेडमिक बिल्डिंग ई का ही पार्ट है। पीछे की तरफ अब जितने भी ब्लॉक्स होंगे वो सारे जो हैं वो एकेडमिक बिल्डिंग ई के ही पार्ट होंगे। ठीक है, तो इसके पीछे वाली जो बिल्डिंग है वो भी ई होगी, उसके पीछे की तरफ जो बिल्डिंग दिख रही है वो भी एकेडमिक बिल्डिंग ई होगी।
तो यहाँ पर बेसिकली ये एकेडमिक बिल्डिंग नंबर F है, ठीक है। और F के बाद से ये सामने की तरफ आपको जो दिख रहा है ये बेसिकली हॉस्टल है, या जो है वो डॉर्मेट्री है। तो ये हॉस्टल नंबर 9 है, और हॉस्टल नंबर 9 के सामने की तरफ आपको जो बिल्डिंग दिख रही होगी वो हॉस्टल नंबर 10 है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम दिखाएंगे। और हॉस्टल नंबर 10 के सामने की तरफ जो आपको बिल्डिंग फिर दिख रही है आगे उसके, वो हॉस्टल नंबर 11 है। तो यहाँ से बेसिकली फिर हॉस्टल्स जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। आप यहाँ पे एक बार देख लो। तो अब हम चलते हैं, अब हॉस्टल्स की तरफ एक बार फिर से चलते हैं। बेसिकली आप ये जो रास्ते यहाँ से देख रहे होगे, ये एकेडमिक बिल्डिंग F से ये जो रास्ते आप देख रहे होगे, ये एकेडमिक बिल्डिंग या एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के अपोजिट साइड बिल्कुल जो उसका मेन एंट्रेंस है उस तरफ जाने के ये रास्ते हैं जो आपको दिख रहे हैं। तो आप इससे यहाँ से डायरेक्टली जो है वो जा सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के अपोजिट साइड, ठीक है। तो ये बेसिकली एंट्रेंस के लिए ये जो रास्ते हैं ये है सही जगह। चलिए अब आपको चल के फिर से जो हॉस्टल्स हैं वो दिखाते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये हॉस्टल नंबर 9 की तरफ हम आ चुके हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है सामने की तरफ रशियन में गोस्तिनित्सा, जिसका मतलब होता है हॉस्टल या डॉर्मेट्री। तो ये हॉस्टल नंबर 9 हो गया। बेसिकली मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे हॉस्टल नंबर 6.1, 6.2 या हॉस्टल नंबर 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, ये सारे हॉस्टल एक जैसे हैं, ठीक है। हॉस्टल नंबर 1, हॉस्टल नंबर 2, हॉस्टल नंबर 3, हॉस्टल नंबर 4, हॉस्टल नंबर 5, ये एक तरीके के हॉस्टल्स हैं जो कि एक जैसे दिखते हैं। वैसे ही हॉस्टल नंबर 9, हॉस्टल नंबर 10 और हॉस्टल नंबर 11 जो है वो बेसिकली एक जैसे ही हॉस्टल है, और ये एक जैसे ही दिखते हैं। अब हॉस्टल नंबर 9 को मैं दिखाऊं आपको। तो हॉस्टल नंबर 9 में क्या है कि हॉस्टल नंबर 9 के अंदर भी जो, अगर आप इसके अंदर जाओगे तो बेसिकली जो सुपर मार्केट या जो मिनी मार्केट है वो है। तो वहां पे आप अपनी कुछ ग्रोसरीज वगैरह अगर कुछ परचेज करना चाहो तो आप परचेज कर सकते हो। और सामने की तरफ जो है वो यहाँ पर जो है वो फोटोज वगैरह जो है वो आप निकाल सकते हो या आप देख सकते हो, ठीक है। तो अभी जो है वो हम हॉस्टल नंबर 9 के सामने खड़े हैं। ये हॉस्टल नंबर 9 के सामने की तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर फोटो स्टूडियो भी है, और यहाँ पर जेरोक्स या कॉपी सेंटर भी है। तो आप यहाँ पर कॉपी सेंटर का भी, जैसे आपको कुछ जेरोक्स कराना है तो आप इस 9 डॉर्मेट्री में जो है वो करा सकते हो, या फोटो स्टूडियो भी है। और इस हॉस्टल के अंदर जो है वो जो मिनी मार्केट या सुपर मार्केट है जो दूसरे हॉस्टल्स में जो है वो नीचे की तरफ थी, वो इस हॉस्टल के अंदर ही है, ठीक है। तो ये 9 डॉर्मेट्री है बेसिकली। अब 9 डॉर्मेट्री के सामने की तरफ ये जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये भी बिल्कुल सेम ही दिखेगी आपको। ये जो है वो 10th हॉस्टल है या 10th डॉर्मेट्री है, ठीक है। और तो चलेंगे हम आगे की तरफ, आपको 10th हॉस्टल या 10th डॉर्मेट्री भी दिखाएंगे। तो ये जो है वो हॉस्टल नंबर 10 है। अच्छा, आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगा। ये सारे हॉस्टल्स के सामने ये जो आपको दिख रहे होंगे रास्ते, ये बेसिकली सी साइड या बीच साइड जाने के ये रास्ते हैं, ठीक है। यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर भी नहीं है जो सी साइड है या जो बीच साइड है, ठीक है। अब ये हो गया आपका हॉस्टल नंबर 10। तो अभी आप मेरे पीछे की तरफ ये जो हॉस्टल देख रहे हो या ये जो डॉर्मेट्री देख रहे हो, ये हॉस्टल नंबर 11 है। बेसिकली ये लास्ट हॉस्टल है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये बसेस का लास्ट स्टॉप भी होता है। अब देख रहे हो यहाँ पर जैसे एक बस जो है वो रुकी हुई है, तो ये एक बस जो है वो जा रही है, ठीक है। अब ये जब चली जाएगी वहाँ ए बिल्डिंग के सामने पहुंच जाएगी, तो फिर यहाँ से जो दूसरी बस है ये यहाँ से फिर निकलेगी, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये बेसिकली लास्ट हॉस्टल है। अब इसके बाद ऐसा नहीं है कि कोई हॉस्टल नंबर 12 है, नहीं, ये 11th हॉस्टल जो है वो लास्ट हॉस्टल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी जो एकेडमिक बिल्डिंग है या जो मेडिसिन की बिल्डिंग है उससे ये सबसे ज्यादा दूरी पर होगा क्योंकि ये लास्ट है, नहीं। क्योंकि जो कैंपस का जो शेप है वो बेसिकली सी शेप है, ठीक है, या सेमी सर्कुलर शेप है। तो जो सेंटर में बिल्कुल सेंटर में आपकी जो मेडिसिन बिल्डिंग है वो बिल्कुल सेंटर में है या बिल्कुल पीछे की तरफ है, ठीक है। तो सारे डॉर्मेट्री से जो उसकी डिस्टेंस है वो लगभग, ठीक है, लगभग जो है वो सेम ही है। तो ये जो है वो 11th हॉस्टल था, ठीक है। अब ये 11th हॉस्टल के सामने का जो व्यू है वो जो है वो आप एक बार फिर से देख सकते हो। तो ये आप सामने की तरफ ये हॉस्टल नंबर 11 देख रहे हो, ठीक है। अब हॉस्टल नंबर 11 के से हम आगे की तरफ इधर चलेंगे, जो सी साइड या जो सी बीच का जो है वो रास्ता है। तो बेसिकली हम ये भी थोड़ा आपको दिखा देते हैं कैंपस के अंदर का ये कैसा दिखता है, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ।
आप देख सकते हो पूरा ये जो कैंपस है गर्मियों के दिनों में या समर के डेज में ऐसा लगता है जैसे कोई एक टूरिस्ट स्पॉट है, ठीक है। यूनिवर्सिटी कम टूरिस्ट स्पॉट जो है वो ज्यादा लगता है, इतना खूबसूरत लगता है, इतना सुंदर लगता है फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का ये जो कैंपस है। आप ये ग्रीनरीज देख सकते हो, ठीक है, कि कितनी जो है वो ग्रीनरीज है यहाँ। तो ये हमने आपको फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के कैंपस का जो टूर है वो कराया। इसमें जितनी भी चीजें हमने जो कवर हो सकती थी उसको आपको कवर करके दिखाने की कोशिश की, लेकिन बट स्टिल बहुत सारी जो चीजें हैं वो स्टिल रह गई, या पूरे कैंपस को एक वीडियो के अंदर और फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी के कैंपस को एक वीडियो के अंदर कवर कर पाना जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो जो चीजें रह गई वो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में या अगले वीडियो में, कैंपस टूर के नेक्स्ट पार्ट में वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे या आपको दिखाएंगे। फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है। इसके जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर रशिया में किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है। लास्ट ईयर 2024 में इसकी जो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग थी वो थी 534। तो वर्ल्ड की जो टॉप 500 यूनिवर्सिटीज हैं उनमें से एक है ये यूनिवर्सिटी, ऐसा हम कह सकते हैं। इसके साथ साथ इस यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है, ऐसा कैंपस आपको पूरे रशिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। कैंपस के अंदर आपको सारी चीजें जो है वो देखने को मिलेंगी। बाकी जो इसकी जो चीजें रह गई, जैसा हमने आपको बताया, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही हम आपको ये बताना चाहेंगे कि एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर है। हम फेफू के ऑफिशियल रिक्रूटर हैं। फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर हमारी एजेंसी एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का जो नाम है वो अपनी वेबसाइट पर लिख रखा है, मेंशन कर रखा है, ताकि आपको, स्टूडेंट्स को कोई कंफ्यूजन ना हो कि फेफू का ऑफिशियल रिक्रूटर कौन है और आपको किसके थ्रू एडमिशन जो है वो लेना चाहिए। इसके साथ साथ हमें फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी से पावर ऑफ अटॉर्नी भी मिली हुई है, जिसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लास्ट ईयर इंडिया से सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स का एडमिशन हमारी एजेंसी के माध्यम से, हमारी एजेंसी के थ्रू इस यूनिवर्सिटी में हुआ। हम 92 स्टूडेंट्स का एडमिशन करा के उन्हें इंडिया से व्लादिवोस्तोक, यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में उन स्टूडेंट्स को लेकर आए। इसकी जर्नी की जो वीडियो है इस लार्जेस्ट बैच की, या जो 92 स्टूडेंट्स हम दिल्ली से यहाँ फेफू में जिनका एडमिशन कराकर लेकर आए, उसकी जो वीडियो है हमने यूट्यूब पे वो भी पब्लिश की है, तो आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। और 2024 बैच की जर्नी की इन तस्वीरों के माध्यम से भी इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कितनी बड़ी संख्या में फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में बच्चों को लेकर आए, या कितने ज्यादा स्टूडेंट्स का एडमिशन जो है वो हमारी एजेंसी के थ्रू इस यूनिवर्सिटी में हुआ। साथ ही मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उन सारे स्टूडेंट्स को देना चाहूंगा जो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, ताकि उनके साथ कोई स्कैम या कोई फ्रॉड ना हो। ये स्कैम या ये फ्रॉड है
हिडन चार्जेस का है। हिडन चार्जेस जो कि एजेंसीज आपसे लेती हैं, एजेंसीज के ब्रोशर में ये हिडन चार्जेस के नाम से मेंशन नहीं होते। ये मेंशन होते हैं वन टाइम चार्जेस, OTC, वन टाइम पेमेंट, मिसलेनियस चार्जेस, एडिशनल चार्जेस इन फर्स्ट ईयर, प्रोसेसिंग चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस। ऐसे नामों से एजेंसीज इन हिडन चार्जेस को अपने ब्रोशर में मेंशन करती हैं या लिखती हैं, जो कि $1500 से लेके $2000 तक होता है। और अगर वो इसे इंडियन रुपीस में अगर वो इसे मेंशन करते हैं तो वो 1.5 लाख से लेके 2 लाख तक इसे मेंशन करते हैं। और अगर आप पूछते हो कि ये वन टाइम चार्जेस, मिसलेनियस चार्जेस या ये एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस क्या है, तो वो आपको ऐसा बताते हैं कि ऐसे चार्जेस जो हैं वो यूनिवर्सिटी के अंदर लगते हैं या ऐसे एक्सपेंसेस जो हैं वो रशिया के अंदर लगते हैं। अभी आपको नहीं देना है, जब लगेगा तब देना है, रशिया पहुंच के देना है, या जो भी चीजें वो आपको बताते हैं। अगर उन्होंने ऐसे कोई भी चार्जेस मेंशन कर रखे हैं तो वो आपको डेफिनेटली देना पड़ेगा और वो डेफिनेटली आपसे चार्ज करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में ऐसे कोई भी वन टाइम चार्जेस, वन टाइम पेमेंट, मिसलेनियस चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, एडिशनल चार्जेस, ऐसे कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। ये एजेंसीज का ही स्मार्ट तरीका होता है केवल पैसे लेने का। अगर वो आपसे फर्स्ट डे बोलते कि वो आपसे इन टोटल 3.5 लाख चार्ज करेंगे या 4 लाख चार्ज करेंगे, तो आप स्टूडेंट्स उनके थ्रू एडमिशन नहीं लेते। लेकिन उन्होंने अपनी कंसल्टेंसी की फीस आपको कम बताई, लेट्स सपोज 80,000 बताया, 90,000 कम बताया और कुछ भी बताया, और उसमें से आपके कहने पे 10,000 या 20,000 रिड्यूस कर दिया, आपको लगा कि रिड्यूस कर दिया, लेकिन बाकी के जो पैसे हैं वो ऐसे हिडन चार्जेस के नाम से उन्होंने ले लिया। एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल रिक्रूटर है, हम फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पार्टनर हैं, इसलिए हम आपसे, स्टूडेंट से, ऐसे कोई भी हिडन चार्जेस आपसे चार्ज नहीं करते हैं, ना तो इंडिया में ना तो रशिया में। क्यों? क्योंकि फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में ऐसे कोई चार्जेस लगते ही नहीं है, ऐसे कोई चार्जेस होते ही नहीं है। इसलिए आपको, स्टूडेंट्स को, ऐसे कोई भी चार्जेस ना तो इंडिया में ना तो रशिया में एडमिशन के किसी भी स्टेज पर किसी भी नाम से ऐसे कोई भी चार्जेस पे करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारे स्टूडेंट्स को हमारी जो जेन्युइन बेसिक मिनिमम कंसल्टेंसी फीस है केवल वही पे करनी है, बाकी ऐसे कोई भी हिडन चार्जेस नहीं पे करने हैं। तो आप स्टूडेंट्स जो है वो इस चीज को समझ सकते हैं और अपने पेरेंट्स के हार्ड अर्न मनी को जो है वो सेव कर सकते हैं। बाकी एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, फिफू का ऑफिशियल रिक्रूटर भी है और यहाँ सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स का एडमिशन कराने वाली एजेंसी भी है। हम फिफू के हाईएस्ट रिक्रूटर भी हैं। अगर आपके स्टूडेंट्स के अगर कोई डाउट्स हैं, कोई क्यूरीज हैं, या आप हमारे थ्रू इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कॉल या व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं और इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। या आपके कोई क्वेश्चंस हैं या कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू लाइक द वीडियो।